बात होती है एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी से, जहां पर गवर्नमेंट और नासा ने सालों पहले आउटर स्पेस में एक सिग्नल भेजा था। एक अटेम्प्ट एलियन लाइफ से कांटेक्ट करने के लिए। सालों बाद उनको वापस सिग्नल मिलता है, लेकिन इस बार कुछ शॉकिंग एलियन सिविलाइजेशन ने डीएनए स्ट्रक्चर का फॉर्मूला भेजा है, जिसको कंबाइन करके एक ह्यूमन एलियन हाइब्रिड बनाया जा सकता है। रिसर्चर्स उस डीएनए को ह्यूमन जेन्स के साथ कंबाइन करते हैं और एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट होता है, एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम वो देते हैं सिल। वो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बच्ची लगती है, लेकिन कुछ ही वीक्स में वो अननेचुरल स्पीड से ग्रो होने लग जाती है। उसकी बॉडी सेलर लेवल पर ट्रांसफर होने लग जाती है। साइंटिस्ट ये देखते ही प्रोजेक्ट को डेंजर डिक्लेयर कर देते हैं और ऑर्डर दिया जाता है कि सिल को एलिमिनेट कर दिया जाए। सिल को पॉइजनस गैस चैम्बर में डाल दिया जाता है, लेकिन अपने एलियन इंस्टिंक्ट्स की वजह से वो ग्लास तोड़कर भाग निकलती है। सिल फैसिलिटी से भागकर आउटर वर्ल्ड में पहुंच जाती है। बाहर की दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई होती है, लोग, गाड़ियां, शहर और सब कुछ एक स्ट्रेंजर की तरह। लेकिन उसकी एलियन इंस्टिंक्ट उसको एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन देती है। वो एक परफेक्ट ह्यूमन मेल को ढूंढना चाहती है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके, क्योंकि एलियन स्पेसीज का टारगेट एक ही होता है, रैपिड रिप्रोड्यूशन और सर्वाइवल। वो एक ट्रेन में सफर करती है और वहीं पर सिल फीमेल एडल्टहुड फॉर्म में ट्रांसफर होने लग जाती है। कुछ ही घंटों में वो एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन बन जाती है, लेकिन अंदर से वो एक डेडली एलियन प्रेडेटर होती है। गवर्नमेंट एक एक्सपर्ट टीम बनाती है सिल को ढूंढने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए। टीम का मेन लीड होता है लोनेक्स फिश, जो कि एक लीड साइंटिस्ट होता है। प्रेस्टन लोनेक्स जो प्रोफेशनल होता है एसीएसएन ऑपरेटिव में। डैन स्मिथसन एम्पायर जो लोगों की इमोशनल फील कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। डॉक्टर लॉरा बेकर जेनेटिक साइंटिस्ट। डॉक्टर स्टीफन आर्डेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये सब मिलकर एक टीम बनाते हैं, टारगेट बस एक सिल। वहीं दूसरी तरफ सिल ट्रेन में टीटी को मारकर उसके कपड़े ले लेती है। वहीं नासा के लोग टीम को सिल के बचपन से लेके अब तक की वीडियोस दिखाते हैं ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिच कहता है कि ठीक है, हम उसे ढूंढ लेंगे और मार देंगे। सिल टीटी के कपड़े पहनकर ट्रेन से बाहर आती है। अब वो एकदम यंग होती है। लोनेक्स की टीम भी पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। वो ट्रेन में पहुंचते हैं जहां उन्हें टीटी की लाश मिलती है। फिच समझ जाता है कि अब ये बच्ची नहीं रही। सिल एक मॉल में जाती है जहां वो अपने लिए कपड़े व ड्रेस वगैरह खरीदती है और अब सिल एक होटल में रहने लग जाती है। टीम नासा की रिसर्च सेंटर में पहुंचते हैं जहां लॉरा अपने एक साथी के साथ लैब में जाती है। वहां एक म्यूटेंट एक्टिव हो जाता है। दोनों उसे मारने की कोशिश करते हैं और लैब में आग लगा देते हैं। सिल अपने लिए अब एक मैन की तलाश करती है। वो अब क्लब पहुंचती है। टीम टीटी के कार्ड की मदद से उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ती है। सिल क्लब में एक लड़की को मारकर एक हेल्दी मैन को चूज करती है रिप्रोड्यूस के लिए। टीम वहां पहुंच जाती है, लेकिन सिल उस लड़के के साथ वहां से निकलकर उसके घर चली जाती है। जब वो उसका इंस्टिंक्ट डिटेक्ट करती है, उस मैन के अंदर कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, यानी कि डायबिटीज, और वो जेनेटिकली हेल्दी पार्टनर नहीं। तो सिल उसको ब्रूटली किल कर देती है और वहां से निकल जाती है। टीम वहां पहुंच जाती है। टीम को समझ आ जाता है उसे हेल्दी मैन की जरूरत है। वो उसके ब्लड के सैंपल लेके रिसर्च वगैरह करते हैं। सिल हाईवे पे खड़ी होती है, तभी एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसकी जांच वगैरह करते हैं, लेकिन सिल अपने आप ठीक होकर वहां से एक लड़के के साथ निकल जाती है। टीम हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर उसे उसका एड्रेस दे देता है। इसके बाद एक स्विमिंग पूल एरिया में उस आदमी को सीड्यूस करती है और उसके साथ फिजिकल होना चाहती है, लेकिन तभी रिसर्च के लोग वहां पहुंच जाते हैं। वो उनसे बचकर भाग जाती है। नासा के लोग उसे चारों तरफ ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। सिल इधर उधर भटकती है, रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है। टीम ऑलमोस्ट पहुंच जाती है, लेकिन सिल एस्केप कर लेती है कार स्टील करके और हाईवे पर डिसअपियर होकर, और एक औरत के साथ निकल जाती है। उस औरत को उसी के बेड से बांध देती है और उठकर अपना अंगूठा उसके सामने काट देती है। कुछ ही सेकंड में उसका अंगूठा वापस से नया बन जाता है। इसके बाद वो एक पेट्रोल पंप में जाती है और वहां से बहुत सारा पेट्रोल लेती है। टीम एक क्लब में होती है, तभी डैन बाहर आता है। तभी उसके सामने सिल आती है। सिल वहां से भागती है। टीम उसका पीछा करती है। सिल उस औरत को उस गाड़ी में रखती है और वो गाड़ी एक खाई में कुदा देती है और खुद ही गाड़ी से बाहर निकल आती है। उस औरत के साथ गाड़ी उड़ जाती है। असल में सिल का प्लान होता है नासा की टीम को अपने पीछे से हटाना, यानी उसका पीछा ना करे। वो एक दूसरी गाड़ी से निकल जाती है। टीम सोचती है सिल मर गई। वो बहुत खुश होती है और क्लब में डांस वगैरह करते हैं। सिल अपना भेष बदल लेती है, लेकिन फिंच को अब भी सकता कि सिल अभी जिंदा है, वो मरी नहीं है। सिल भेष बदलकर उसी क्लब में आती है, लॉरा से बात करती है। इसके बाद वो लोनेक्स के साथ लिफ्ट में जाती है। लोनेक्स उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता और वो सीधा लॉरा के रूम जाता है। सिल छुपकर ये सब देखती है। फिंच और लॉरा दोनों किस वगैरह करते हैं। सिल फिंच के दोस्त के रूम में छुपकर उनकी आवाज सुनती है, तभी उसका दोस्त वहां आ जाता है। वो दोनों सेक्स वगैरह करने लग जाते हैं। तभी डैन को महसूस होता है कि सिल यहाँ आ चुकी है। वो फिंच को बुलाकर उसके रूम में जाने लगते हैं। इस बार वो सक्सेसफुली प्रेग्नेंट हो जाती है।
एलियन प्रेगनेंसी एक्सट्रीमली फास्ट होती है। कुछ घंटों में सिल विजुअली चेंज होने लग जाती है। उसका बॉडी एलियन फॉर्म में मॉर्फ होने लग जाता है। स्पाइन, स्पाइक्स, कॉल्स और टेंटिकल लाइक ट्रांसफॉर्मेशन। फिंच और डैन मिलकर उस पर अटैक करते हैं। सिल वहां से भाग जाती है। टीम ट्रैकर यूज करके फाइनली उसका लोकेशन निकाल लेती है, जो कि होता है लॉस एंजेलिस सेवर टनल्स में। वो सब उसी लोकेशन में आगे बढ़ते हैं। डैन उन्हें गाइड करता है। वो उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां सिल अपनी एलियन फॉर्म में कंप्लीटली ट्रांसफर हो चुकी होती है। वो एक हाइब्रिड बच्चे को जन्म देती है जो हाफ इंसान और हाफ एलियन होता है। वो तुरंत बड़ा होने लग जाता है। डैन बच्चे को अपने पास बुलाता है, लेकिन बच्चा उस पर अटैक कर देता है। टीम अटैक करती है और एक इंटेंस मॉन्स्टर वर्सेस ह्यूमन फाइट शुरू हो जाती है। सिल एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और फास्ट होती है, वॉल्स पर चढ़ती है और टेंटिकल से अटैक करती है। फाइनली फिंच एक फ्लेम थ्रोवर यूज करके सिल और न्यूबॉर्न हाइब्रिड फाइट से डिस्ट्रॉय कर देता है। सिल लास्ट मूवमेंट में भी अटैक करती है, लेकिन मोल्टन स्टील पिट में गिरकर कंप्लीटली मेल्ट हो जाती है। मूवी के एंड होने से पहले एक सेवर पाइप में एक म्यूटेंट रेड दिखाई देता है, जिसका शेप एलियन मॉन्स्टर जैसा म्यूटेड है। ये एक सिग्नल है, यानी एलियन डीएनए अभी भी जिंदा है। और यहीं पर हो जाता है इस कहानी का समापन, द एंड।